हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोजिज्म के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। अब देखो सिलोजिज्म होता क्या है। इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मतलब ये सिलोजिज्म जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो आप समझते होगे, स्कूल में भी पढ़े हो वेन डायग्राम के बारे में, जो सेट्स में यूज होता है। सेट एक चैप्टर था ना स्कूल में, वहाँ पे जो वेन डायग्राम हम यूज करते थे सर्कल बना बना के, उसी से हम लोग सिलोजिज्म को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सिलोजिज्म में जो यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन, लॉजिकल स्टेटमेंट और कंक्लूजन रहता है, उसको लेके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो जो स्टेटमेंट का टाइप होता है, टाइप 1 होता है। सपोज ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑल बुक्स आर पेन। ऑल बुक्स आर पेन, इस टाइप का सपोज ये टाइप 1 है। टाइप 2, नो बुक्स, नो बुक्स इज पेन। टाइप 3, सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन। टाइप 4, some books are not pen, some books are not pen। इस टाइप का स्टेटमेंट रहता है सिलोजिज्म में। उसका जो कंक्लूजन है, देन कंक्लूजन का टाइप होता है इस टाइप का। सपोज इसी स्टेटमेंट का हम लोग कंक्लूजन में निकालेंगे तो रहेगा ऑल बुक्स आर पेन, all books are pen। conclusion 2, no books are pen, no books are pen। conclusion 3, some books are pen, some books are pen। conclusion 4, some books are not pen, some books are not pen। conclusion 5, all books, पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑल बुक्स आर पेन, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ऑल बुक्स आर नॉट पेन, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो यहाँ पे नो बुक्स आर पेन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑल बुक्स आर नॉट पेन। ठीक है, ये एटलीस्ट, और एक है पॉसिबिलिटी, और एक कंक्लूजन हो सकते हैं एटलीस्ट सम बुक्स आर पेन, एटलीस्ट सम बुक्स आर पेन। ठीक है, इस टाइप का कंक्लूजन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का 3 पार्ट्स में सिलोजिज्म जो है, सिलोजिज्म जो होता है वो 3 पार्ट्स में रहता है। 3 पार्ट्स क्या क्या है? पहला है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है पॉजिटिव पार्ट जिसमें हम लोग 100% कह सकते हैं, 100%। सेकेंड होता है नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट में यहाँ पे 0% रहता है। ठीक है, और बिट 3 जो है पॉसिबल पार्ट्स, 50-50 पॉसिबल पार्ट्स, यहाँ पे 50%, मतलब मे बी और मे नॉट बी में हम लोग पॉसिबल पार्ट इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करके। सपोज यहाँ पे पहले डायरेक्शन, क्वेश्चन में इस तरह का डायरेक्शन रहता है। डायरेक्शन में पहले दिया होगा, सपोज दिया है इफ ओनली कंक्लूजन 1 follow,
बी में है इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, सी में है इफ आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलो, कंक्लूजन वन और टू फॉलो, डी में इफ नाइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलो, और ई में है इफ बोथ कंक्लूजन वन एंड टू, कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। ठीक है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। अब चलते हैं एग्जाम्पल। स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट में है सम बॉयज आर स्टूडेंट, सम बॉयज आर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स एक और स्टेटमेंट है ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल, all students are tall, all students are tall। और यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला जो है कंक्लूजन, some boys are tall, some boys आर टॉल, और दूसरा कंक्लूजन है ऑल बॉय आर टॉल, ऑल बॉय आर टॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका पहले जो ये जो स्टेटमेंट है इसको पहले समझो, इसको वेन डायग्राम पहले ड्रॉ करो। पहला है सम बॉयज आर स्टूडेंट, तो हम लोग क्या किए, सम बॉयज आर स्टूडेंट, तो ये बॉय हो गया और ये स्टूडेंट। तो देखो सम बॉयज स्टूडेंट का हम लोग वेन डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी पोर्शन रहे, मतलब यहाँ पे जो भी बच्चे रहेंगे वो स्टूडेंट भी हैं और बॉय भी हैं। फिर दिया हुआ है ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल, तो देखो ये जो सर्कल ये स्टूडेंट का है, इसका मतलब ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल, मतलब स्टूडेंट के ऊपर टॉल बनाओ, तो ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल। ठीक है, वेन डायग्राम बना दिए। अब देखो कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है, सम बॉयज आर टॉल, तो सम बॉयज आर टॉल फॉलो कर रहा है इन्हें। देखो यहाँ पे पहले सम बॉयज आर टॉल, देखो यहाँ पे ये जो टॉल है बॉय को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ या नहीं, तो कंक्लूजन वन हो सकता है। अब कंक्लूजन टू को देखते हैं, ऑल बॉय आर टॉल, ऑल बॉय आर टॉल, देखो ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि बॉय इधर भी है, हाँ या नहीं, यहाँ से इधर बॉय है नहीं, पर ये टॉल को फॉलो नहीं कर रहा है। टॉल के अंदर आ रहा है क्या, नहीं, तो ऑल बॉय आर टॉल ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। क्लियर, एक और चेक करते हैं स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन। एक और स्टेटमेंट, सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स आर पेंसिल, पेंसिल। और कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन है सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक, और सम पेन्स आर पेंसिल। सेकेंड वाला दिया हुआ है सम पेन्स आर पेंसिल, पेन्स आर पेंसिल। ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट वन है और ये स्टेटमेंट टू है, ये कंक्लूजन वन और ये कंक्लूजन टू। अब देखो पहले वेन डायग्राम बनाओ, सम बुक्स आर पेन, तो यहाँ पे
ये बुक हो गया और ये पेन, तो ये सम बुक्स आर पेन हो गया। फिर सम पेन्स आर पेंसिल, तो पेन और ये पेंसिल, सम पेन्स आर ये पेंसिल हो गया वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन वन फॉलो कर रहे हैं, देखो सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक, कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है। हाँ देखो पेन और बुक दोनों इंटरसेक्ट किया है, तो सम पेन आर बुक, सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल, तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट ये भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, तो बोथ कंक्लूजन 1, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ये क्लियर। तो इस तरह से हम लोग पहले स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन को आप चेक कर सकते हो कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।